हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि किस विषय के बारे में बात होने वाली है। हाँ, टाइम ट्रेवल के बारे में कि फ्लैश और एवेंजर्स एंड गेम के बीच कौन सी है सबसे बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवी। आप लोगों में से सभी लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम मूवी तो देखा ही होगा और साथ में फ्लैश मूवी भी लगभग सभी लोगों ने देख ली होगी। तो आप लोग जान गए होंगे कि इन दोनों मूवीज में टाइम ट्रेवल करने का तरीका अलग अलग है। एवेंजर्स में जहाँ पे सारे सुपर हीरोज एंटमैन के पिन पार्टिकल और अपना एक खुद का टाइम मशीन बनाकर जिसे क्वांटम टनल कहा जाता है उसमें टाइम ट्रेवल करते हैं। वहीं पे फ्लैश अपने पूरे मैक्सिमम स्पीड में भागते हुए टाइम ट्रेवल करता है। जहाँ पे एवेंजर्स को टाइम ट्रेवल करने के लिए एक जीपीएस ट्रैकर की जरूरत पड़ती है ताकि वो टाइम में पीछे जाते वक्त रास्ता न भटक जाए और अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सके। वहीं पे फ्लैश भागते हुए अपने टाइम को अपने दोनों पैरों से कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पे एवेंजर्स क्वांटम रेल को पार करते हुए टाइम ट्रेवल करते हैं, वहीं पे फ्लैश स्पीड फोर्स को पार करते हुए टाइम ट्रेवल करता है। तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि भाई कितना डिफरेंस है टाइम ट्रेवल इन दोनों मूवीज में। तो अब इन दोनों मूवीज का कंपैरिजन करने से पहले इनके टाइम ट्रेवल करने के तरीके और इनके वजह को एकदम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले फ्लैश मूवी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिखाया गया है कि बैरी एलम मतलब कि फ्लैश की माँ का कुछ सालों पहले एक कत्ल हो चुका है और पुलिस वालों को शक था कि ये कत्ल उसके बाप ने किया और उसके बाप को जेल हो चुकी है। अब बैरी एलम था बिल्कुल अकेला, कम एज में उसकी माँ मर गई और उसका बाप जेल में उस क्राइम की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं है। अब बैरी अपने बाप को अपने माँ के झूठे मर्डर केस से निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो उसके खिलाफ सबूत जमा नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो अंदर से टूट जाता है और वो इमोशनल होकर अपनी पूरी मैक्सिमम स्पीड में भागता है। और भागते हुए उसके दोनों पैरों से एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा निकलती है जो उसे भागने में और उसके टाइम को आगे बढ़ने से रोक रहा था। फिर वो उतावला होकर और भी तेजी से भागता है और उसके दोनों पैरों से निकलने वाली ऊर्जा उसके चारों तरफ फैल जाती है और फिर उसे प्रतिबिंब दिखने लग जाते हैं, मतलब कि उसे उसके बीते हुए कल की झलक दिखने लग जाती है। और फिर वो जैसे ही उस ऊर्जा के अंदर अपने बीते हुए कल में जाकर देखता है तो वो समझ जाता है कि वो तेज भागने के अलावा टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ का कत्ल होने से पहले उसके घर में टोमेटो केचप का डिब्बा खत्म हो चुका था और उसकी माँ ने उसके बाप को टोमेटो केचप लाने घर से बाहर भेज दिया था और उसकी माँ घर पे अकेली थी। इसी मौके का फायदा उठा के वो क्रिमिनल उसके घर में घुसता है और उसकी माँ को मार के चला जाता है। तो वो सोचता है कि वो टाइम में पीछे जाकर अपने माँ के शॉपिंग करते वक्त उसकी शॉपिंग ट्राली में उस टोमेटो केचप के डिब्बे को चुपके से जाकर रख दे तो उसकी माँ मरने से बच जाएगी और उसका बाप जेल जाने से बच जाएगा और कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। उसके बाद जैसे ही वो टाइम में पीछे जाकर इस चीज को करता है, अपने माँ के शॉपिंग ट्राली में उस टोमेटो केचप के डिब्बे को रखता है, तो उसका पूरा भविष्य ही बदल जाता है। मतलब कि उसके और बाकी के टाइम लाइन में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वामैन और वंडर वुमन कभी पैदा ही नहीं होंगे और सुपरमैन जनरल जॉर के हाथों मारा जाएगा और उसकी कजन सुपर गर्ल भी जॉर के हाथों मारी जाएगी। और इस यूनिवर्स में बैन एफ्लेक वाला बैटमैन नहीं बल्कि माइकल कीटन वाला बैटमैन आ जाएगा। यहाँ तक कि वो खुद कभी फ्लैश नहीं बन पाएगा। मतलब कि देख रहे हो, एक टोमेटो केचप के डिब्बे को अपने माँ के शॉपिंग ट्राली में रखने की वजह से पूरे टाइमलाइन में इतना बड़ा झोल हो जाता है। अब मैंने पूरी मूवी की स्टोरी आपको इसलिए समझाई कि मैं आगे जो बातें करूंगा उसे समझने में आपको आसानी हो। तो आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि फ्लैश के टाइम ट्रेवल करने का तरीका है अपने मैक्सिमम स्पीड में भागना और वजह है अपनी माँ को मरने से बचाना। अब बात की जाए एवेंजर्स की, तो इसमें ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मूवी में टाइम ट्रेवल कैसे होता है और क्यों होता है। कि जब थैनोस ने चुटकी बजाई तो दुनिया के आधे इंसान और सुपर हीरोज धूल बनकर उड़ गए और फिर बचे हुए एवेंजर्स एंटमैन के क्वांटम टनल से एक टाइम मशीन बनाते हैं और उसके पिन पार्टिकल से एक टाइम ट्रेवल करने का सूट बनाते हैं और अपने जीनियस टोनी स्टार्क टाइम में एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने का एक जीपीएस ट्रैकर बनाते हैं। उसके बाद वो पूरी प्लानिंग के साथ टाइम में पीछे जाते हैं और खून पसीना बहाकर एक एक मणि को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद वो उसका एक गॉन्टलेट तैयार करते हैं, फिर हरी भाई उसे पहनकर एक प्यारी सी चुटकी बजाते हैं। फिर उसके आगे क्या होता है ये सब तो आप जानते ही हो। तो इन दोनों मूवीज के टाइम ट्रेवल को एकदम डिटेल में समझने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि भाई एवेंजर्स एंड गेम है सबसे बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवी। क्या बात करता है यार। अब प्लीज यार मार्वल और डीसी के फैंस मुझ पर गुस्सा मत हो जाना क्योंकि ये बस मेरा एक ओपिनियन है। अब माना कि फ्लैश टाइम ट्रेवल कर सकता है लेकिन वो टाइम में पीछे जाकर अपने फ्यूचर को चेंज नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसका आने वाला कल बिगड़ जाएगा। मतलब कि वो टाइम में पीछे जाकर एक छोटी सी मिस्टेक भी नहीं कर सकता। अब वो अपने भविष्य को बदल ही नहीं सकता, तो फिर क्या फायदा टाइम ट्रेवल करने का। और एंड गेम में आप लोगों ने देखा होगा कि जब कैप्टन अमेरिका अपने ही पुराने वर्जन से लड़ाई करता है तो वो उसे मार देता है, उसके बावजूद भी वो इन्फिनिटी स्टोन के साथ जिंदा वापस आता है। तो इससे पता चलता है कि इस मूवी में अगर टाइम में पीछे जाकर कुछ भी अपने हिसाब से चेंज करते हो तो उससे आने वाला कल नहीं बिगड़ता, बल्कि वो वैसा का वैसा ही रहता है। और इस कॉन्सेप्ट को प्रोफेसर हल्क ने कितने प्रॉपर तरीके से बताया है। डोंट एंग्री मी, मजाक चल रहा है। अगर तुम बीते कल में जाते हो तो वो तुम्हारा आने वाला कल बन जाता है।
और तुम्हारा पिछला वर्तमान तुम्हारा भूतकाल बन जाता है, जो अब नए भविष्य को लेकर बदलना नामुमकिन है। लेकिन रुको, इस मूवी के एंडिंग में खुद प्रोफेसर हल्क ही गलत हो गए, क्योंकि जब कैप्टन अमेरिका उन सारे अनंतमणि को अपने अपने जगह पे वापस रखने के लिए जाता है तो वो लौट के वापस ही नहीं आता है। वो उसी टाइम में रुक जाता है अपनी क्रश पैगी के साथ रहने के लिए। फिर अगले सीन में दिखता है कि कैप्टन जिंदा तो है लेकिन काफी बूढ़े हो चुके हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इनके टाइम ट्रेवल के हिसाब से अगर ये टाइम में पीछे जाकर कुछ गड़बड़ी करके वापस आते हैं तो इनसे इनका आने वाला भविष्य नहीं बिगड़ेगा, और अगर ये उसी टाइम लाइन में अपने पुराने हमशक्ल को मारकर वहीं रहने के लिए रुक जाए तो ऐसे में उनका आने वाला भविष्य पूरा बिगड़ जाएगा। ये बात मुझे इस मूवी की काफी बढ़िया लगी। और यहीं पे फ्लैश जब टाइम में पीछे जाकर अपने पुराने हमशक्ल से मिलता है तो उसे पता चलता है कि जिस दिन उसे सुपर पावर्स मिलनी है वो तो उस दिन अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जा रहा है। तो वो अपने पुराने वर्जन को समझाता है कि आज हमारे ऊपर लैब में बिजली गिरने वाली है, तो तुम अगर अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे चले गए तो हम कभी फ्लैश बन ही नहीं पाएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर वो अपनी माँ की जान बचाकर अपने यूनिवर्स में वापस लौट जाता तो वो खुद कभी फ्लैश नहीं बन पाता। तो अब इनके टाइम ट्रेवल के हिसाब से अगर फ्यूचर में जाके कुछ भी गड़बड़ी की तो आने वाला भविष्य तो बिगड़ना है, ये तो कंफर्म है। हाँ, माना कि फ्लैश अपने बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में होने वाले खतरे को समझकर टाइम में पीछे जाकर अपने टीम मेंबर्स को अलर्ट जरूर कर सकता है। जैसा कि आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के क्रेडिट सीन में देखा होगा कि फ्लैश टाइम ट्रेवल करते हुए ब्रूस वेन के पास आता है और भविष्य में आने वाले खतरे को लेकर उसे चौकन्ना रहने को कहता है। तो भाई इससे ये पता चलता है कि इन दोनों मूवीज के टाइम ट्रेवल में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी तो है। अब मैंने एवेंजर्स एंड गेम को बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवी इसलिए कहा है क्योंकि भाई आप लोग फ्लैश में ही देख लो ना, उसका टाइम में पीछे जाकर अपने बीते हुए कल के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। वहीं पे अगर एवेंजर्स में टाइम ट्रेवल करते वक्त अगर उनसे गलती से गड़बड़ी भी हो गई तो उनसे उनका आने वाला कल नहीं बिगड़ता। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने एवेंजर्स एंड गेम को फ्लैश के मुकाबले सबसे बेस्ट टाइम ट्रेवल मूवी क्यों कहा। तो गाइज ये था मेरा एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा ये दोनों कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और गाइज अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो यार एक लाइक मार दो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार के घंटी को दबाओ, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।